तो फिर सीन वो अजीब सी क्रिएचर पे आता है जो रोड पे आ गया था और वो क्रिएचर वहाँ आके सब लोगों को मार रहा था। कुछ डार्क नाइट उस क्रिएचर पे अटैक करते हैं, लेकिन उन सब अटैक से वो क्रिएचर का बाल भी बाका नहीं होता। वो क्रिएचर उल्टा डार्क नाइट को मार के दूर फेंक देता है। तभी वहाँ एंट्री होती है आयरिस की, जो उस क्रिएचर पे अपने शॉट से अटैक करती है। इस अटैक से वो क्रिएचर डैमेज होता है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने आप को हील कर लेता है। आयरिस नाइट से बोलती है यहाँ जितने भी सिटीजन हैं उन जो हर्ट हो गए हैं उन लोगों को यहाँ से सेफ्टी में लेके जाओ। फिर आयरिस एक पावरफुल शॉट अटैक करती है उस क्रिएचर पे। इस अटैक से उस क्रिएचर का एक हाथ कट जाता है और वो दूर जाके गिरता है, लेकिन वो क्रिएचर अपना हाथ भी जल्दी से हील कर लेता है। आयरिस बोलती है तुम बहुत जल्दी हील हो जाते हो तो मैं तुम पे लगातार अटैक करूंगी और तुमको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगी, जिससे तुमको हील होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर तभी वहाँ अल्फा आती है और आयरिस से बोलती तुम देख नहीं रही हो तुम्हारे अटैक से उस क्रिएचर को प्रॉब्लम हो रही है। आयरिस बोलती है अब तुम कौन हो। फिर अल्फा अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं शैडो गार्डन से हूँ। तभी वो क्रिएचर अल्फा पे अटैक कर देता है। अल्फा अटैक डॉज करती है और हवा में जाके बहुत पावरफुल शॉट अटैक करती हुई नीचे आती है। फिर उस अटैक से एक ब्लू लाइट निकलती है और वो क्रिएचर मर जाता है और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्फा को उस क्रिएचर से एक लॉकर मिलता है जो वो अपने पास रख लेती है और आयरिस से जाते जाते बोलती है किसी ऑडियंस की तरह यहाँ बैठ के हम लोगों को फाइट करते देखो और शैडो गार्डन के बीच में नहीं आना। आयरिस बोलती है एलेक्सिया तुम कहाँ हो। फिर सीन एलेक्सिया पे आता है, वहाँ पे अभी शैडो आ गया था। ज़ेनोन बोलता है तुम वही हो ना जो कल्ट ऑफ डियाब्लो के लोगों को मार रहा है, लेकिन तुमने अभी तक जिन भी हाइड आउट पे अटैक किया है वहाँ कल्ट का कोर मेंबर नहीं था, मतलब वहाँ पावरफुल लोग नहीं थे। फिर ज़ेनोन बोलता है मैं हूँ कल्ट का कोर मेंबर जो फ्यूचर में राउंड का 12th सीट मेंबर बनने वाला हूँ, और शैडो पे शॉर्ट से अटैक कर देता है, लेकिन शैडो फास्ट था, वो ज़ेनोन के अटैक से बच के एलेक्सिया के पास आ जाता है। ये देखिए एलेक्सिया और ज़ेनोन दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर शैडो ज़ेनोन से बोलता है तुम पक्का कल्ट के कोर मेंबर ही हो ना, तुम तो मुझे देख तक नहीं पा रहे हो। ये सुन के ज़ेनोन शैडो पे अटैक करता है, लेकिन शैडो अटैक डॉज कर देता है और उल्टा ज़ेनोन के ऊपर अटैक करता है। फिर ज़ेनोन और शैडो के बीच में शॉर्ट फाइट होती है। ये देख के एलेक्सिया बोलती है शैडो की शॉर्ट आर्ट तो मेरे जैसे ऑर्डिनरी है। फिर एलेक्सिया बताती है कि मुझे अपनी बहन के जैसे बनना था, वो गॉड गिफ्ट थी बचपन से ही, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं मेहनत करके अपनी बहन जैसी पावरफुल बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी शॉर्ट आर्ट को बेकार समझा, लेकिन उसको यूज करना कभी नहीं छोड़ा। फिर तब तक शैडो ने ज़ेनोन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे ज़ेनोन पानी में गिर जाता है और उठ नहीं पाता। फिर ज़ेनोन बोलता है तुम इतने पावरफुल हो तो सबके सामने क्यों नहीं आते। शैडो बोलता है हमारा नाम है शैडो गार्डन जो शैडो में काम करते हैं। फिर ज़ेनोन बोलता है बहुत हुआ, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कल्ट की ओरिजिनल पावर, और एक बोतल से रेड पिल निकाल के खा लेता है और इन रेड पिल को खा के कोई भी इंसान अपनी ह्यूमन लिमिट को ब्रेक करके बहुत पावरफुल हो सकता है और ज़ेनोन बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शैडो पे अटैक करता है और बोलता है ये गॉड की पावर है, आज इस पावर से तुम मरने वाले हो। लेकिन शैडो ज़ेनोन को बहुत मारता है और नीचे गिरा देता है और उसके साइड शॉट करके बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गॉड की असली पावर क्या होती है। तभी शैडो से पर्पल एनर्जी लाइट निकलने लगती है और वो लाइट एक बैरियर बना लेती है जिसके अंदर शैडो और ज़ेनोन होते हैं और वो बैरियर एलेक्सिया के पहले रुक जाता है। ज़ेनोन बोलता है इतनी पावर एक ही ह्यूमन बीइंग से कैसे आ सकती है। फिर शैडो ज़ेनोन को एक लड़के की कहानी बताता है कि एक लड़का था जिसने सभी मार्शल आर्ट सीखी और बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन वो ह्यूमन था और ह्यूमन की लिमिट भी होती है, तो वो लड़का कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए, लेकिन मान लो उस लड़के के ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिर जाए तो वो न्यूक्लियर पावर की वजह से मर जाएगा। तो उस लड़के ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला, अगर वो लड़का खुद ही न्यूक्लियर पावर बन जाए तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से नहीं मरेगा। ये सुन के ज़ेनोन शैडो पे शॉर्ट से अटैक करता है, लेकिन उसकी शॉर्ट टूट जाती है। फिर शैडो बोलता है आई एम एटॉमिक और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो आसमान तक जाता है। इस एक्सप्लोजन को सब लोग देखते हैं और इस एक्सप्लोजन से ज़ेनोन मर जाता है। फिर सीन आयरिस पे आता है जो एलेक्सिया को ढूंढ रही थी। फिर सीन एलेक्सिया पे आता है जो एक्सप्लोजन के पास ही थी और ये सब देख के हैरान थी। तब तक एलेक्सिया को ढूंढते ढूंढते वहाँ आयरिस भी आ जाती है। फिर वहाँ दोनों बहनों का मिलाप होता है। फिर सीन सिड पे आता है जो एलेक्सिया के साथ है। एलेक्सिया सिड से बोलती है ज़ेनोन तो मर चुका है तो मेरी शादी ज़ेनोन से नहीं हो सकती, और बोलती है सिड जो हम दोनों फेक रिलेशनशिप में थे क्या हम लोग सच में रिलेशनशिप में आ जाए। सिड को देख के पहले ऐसा लगता है कि वो एलेक्सिया को हाँ बोलने वाला है, लेकिन फिर सिड एलेक्सिया को मना कर देता है। इसको देख के एलेक्सिया पहले शॉक होती है, फिर ब्लश करती है। फिर हमें वॉल पे ब्लड दिखाया जाता है। यहाँ किसी का मर्डर हुआ था। ये मर्डर अकेडमी के 7 मिस्ट्रीज में से एक बन गया था। फिर सीन अल्फा और बाकी शैडो गार्डन के मेंबर पे आता है। वो लोग शैडो की पावर के बारे में बोल रहे थे, मास्टर की पावर से हम लोग फ्यूचर में कल्ट ऑफ डियाब्लो को पूरी तरह खत्म कर देंगे। फिर अल्फा एक न्यूज बताती है कि किंगडम में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को मार रही है और अपना नाम शैडो गार्डन बता रही है। सभी लोग बोलते हैं ये लोग पागल हैं क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हमसे डर नहीं लगता। फिर सीन आयरिस पे आता है जो 2 नाइट से बोलती है यहाँ कल्ट ऑफ डियाब्लो था जिसका हमें पता नहीं था, उस कल्ट को शैडो गार्डन ने खत्म किया, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो लोग जो भी है बहुत पावरफुल है। फिर आयरिस बोलती है कल्ट ऑफ डियाब्लो में ज़ेनोन था, उसके जैसे और नाइट भी कल्ट ऑफ डियाब्लो से मिले हो सकते हैं, इसलिए मैं एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना रही हूँ और उस इन्वेस्टिगेशन टीम को तुम दोनों लीड करोगे और हैंडल करोगे। फिर आयरिस उन दोनों को एक चीज दिखाती है और उन दोनों से बोलती है हमें इस चीज के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। फिर सीन एक लड़की पे आता है जो बुक पढ़ रही थी और उसी चीज के बारे में पढ़ रही थी जो आयरिस के पास
था, लेकिन तभी वो एक लड़के से टकरा के गिर जाती है। वो लड़का और कोई नहीं सिड था जिसके फेस में ब्लड लगा हुआ था। फिर सिड उस लड़की को अपना हाथ देता है उसको उठाने के लिए, लेकिन ये देख के वो लड़की ब्लश करती है और यहाँ एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में। फिर सीन एक आदमी पे आता है जो किसी से भाग रहा था। फिर उस आदमी के पास एक और आदमी आता है, उसके गले में सॉर्ड रख के बोलता है हाँ मैं शैडो गार्डन, और उस आदमी को मार के वहां से जाने लगता है और फिर से बोलता है हाँ मैं शैडो गार्डन। फिर सीन सिड और उसके दोनों दोस्तों पे आता है। वो सिड से पूछते हैं तुमने पक्का एलेक्सिया के साथ कुछ नहीं किया? सिड बोलता है मैंने सच में उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वो दोनों बोलते हैं तुमको कम से कम एलेक्सिया को किस तो कर लेना था। फिर सिकल बोलता है लेकिन मैं तुमको ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ तुमको मजा आएगा। पू बोलता है कैसी गंदी बातें कर रहे हो तुम? सिकल बोलता है मैं तो सिड को एक न्यू शॉप पे ले जाने वाला हूँ जो अभी ओपन हुई और वहाँ एक न्यू मीठा आइटम मिल रहा है जिसको चॉकलेट बोलते हैं। और सिड से पूछता है तुम हम लोगों के साथ शॉप में चलोगे? सिड उन लोगों के साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि सिड को भी जानना था कि इस वर्ड की चॉकलेट होती कैसी है, क्योंकि उसने अभी तक चॉकलेट शब्द इस वर्ड में नहीं सुना था। फिर सीन आयरिस पे आता है। उसके सामने एक लड़की बैठी थी जिसका नाम सैरी था। ये वही लड़की थी जो सिड के साथ टकरा गई थी। आयरिस के सामने वही अजीब सी चीज थी जो एक आर्टिफैक्ट था। आयरिस सैरी से बोलती है तुमको इस आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है और इसके बारे में जितना हो सके उतना पता लगाना है। सैरी बोलती है आर्टिफैक्ट तो अभी वर्किंग कंडीशन में है। आयरिस बोलती है ये आर्टिफैक्ट हम लोगों को कल्ट ऑफ डियाब्लो के हाइडआउट से मिला है। फिर सैरी बोलती मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकती। आयरिस बोलती है पूरे किंगडम में इस टाइप की रिसर्च के लिए तुम ही बेस्ट हो और कैपेबल लड़की हो। फिर सैरी के साइड में उसके पापा बैठे थे जो सैरी से बोलते हैं कि तुमको इस आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, इस रिसर्च से तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होगी और शायद ऐसा करने से तुम फॉरेन पढ़ने जा सकती हो। फिर ये सब सुनने के बाद सैरी रिसर्च करने के लिए मान जाती है। आयरिस बोलती है ये एक टॉप सीक्रेट है और इस वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्रिम्सन ऑर्डर को मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड अपॉइंट करती हूँ। सैरी के पापा बोलते ये तो न्यू टीम है जो आपने अभी बनाई है। आयरिस बोलती ये लोग मेरे भरोसे के आदमी है जो कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में पता लगाएंगे। आयरिस के साइड में एलेक्सिया भी थी जो ये सुन के आयरिस से बोलती है मुझे भी पता करना है कि ये सब लोग कौन है और इनको क्या चाहिए, इसलिए मुझे भी इस टीम में आना है। आयरिस एलेक्सिया की डिटर्मिनेशन को देख के हाँ बोल देती है, लेकिन बोलती है कि एलेक्सिया तुम डेंजर से दूर रहना बस। फिर सीन सिड और उसके दोस्तों पे आता है जो चॉकलेट तो पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ बहुत लंबी लाइन थी और इन लोगों को अंदर जाने में 80 मिनट लगने वाले थे। वो बोलता है क्या हम लोग लॉकडाउन लगने के पहले अपने डॉम पहुंच जाएंगे? ये लॉकडाउन फिक्स शैडो गार्डन के लोगों की वजह से लगता है रोज, क्योंकि यहाँ रात में एक सरफरा घूम रहा है जो लोगों को मार रहा है। सिकल बोलता है हम तीनों डार्क नाइट हैं जो स्ट्रांग है तो हमको डरना नहीं चाहिए इन लोगों से। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उनसे बोलती हमने इस लड़की को एक सर्वे के लिए सिलेक्ट किया है, वो लड़का और कोई नहीं सिडता। ये सुन के सिकल और पू बोलते हैं हम दोनों को भी अपने साथ लेके चलो। वो लड़की बोलती मैं एक ही आदमी को अपने साथ ले जा सकती हूँ और वो ये लड़का है। सिड भी उस लड़की के साथ शॉप के अंदर आ जाता है। वो शॉप बहुत बड़ी थी, यहाँ पे मॉडर्न जमाने की बहुत सी चीजें थी जो सिड के वर्ड की थी। ये शॉप सिड के वर्ड के मॉल की तरह था। फिर वो लड़की सिड को शॉप के टॉप फ्लोर में लेके जाती है। यहाँ एक घर था। फिर सिड डोर से अंदर जाता है। यहाँ बहुत सारी एल्फ थी और एक थ्रोन था। फिर सिड को अंदर गामा दिखती है। सिड गामा से बोलता है इस शॉप की ओनर तुम हो? गामा बोलती है हाँ मास्टर, और बोलती ये सब आप ही की वजह से हुआ है क्योंकि जब मैं छोटी थी तो आपने ही मुझे चॉकलेट और बाकी चीजों के बारे में बताया था। फिर सिड को याद आता है उसने ही गामा को इन सब के बारे में बताया था और सिड बोलता है गामा सभी शैडो गार्डन के मेंबरों में से सबसे स्मार्ट है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी गामा सीढ़ी से नीचे आ रही थी और गिर जाती है और उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है। फिर सिड ट्रोन में जाके बैठा है और गामा से बोलता है तुमने अभी तक कितना प्रॉफिट किया है? दो एल्फ वहाँ बहुत सारा गोल्ड कॉइन लेके आती है और गामा बोलती है 1 मिलियन गोल्ड कॉइन। ये सुन के सिड शॉक हो जाता है और बोलता है मेरी नॉलेज से गामा ने इतना सब कर लिया, वो भी मेरी बिना हेल्प के। फिर गामा बताती है कि हम लोगों की शॉप के बहुत से ब्रांचेस हैं जो किंगडम के बाहर भी हैं। फिर ये सब सुन के सिड अपने पर्पल मैजिक पावर बाहर निकालता है और सब एल्फ ये देख के खुश होती हैं और गामा बोलती है इस पर्पल लाइट ने ही मेरी लाइफ चेंज की थी। फिर गामा बोलती है मास्टर आप यहाँ उस बारे में बात करने आए हो ना? सिड मन ही मन बोलता है कौन सी बात? गामा बोलती है एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा नाम यूज करके लोगों को मार रही है। फिर सिड मन ही मन बोलता है अच्छा गामा इस बात के बारे में बोल रही है। फिर सिड गामा से बोलता है मैं उन लोगों को देख लूंगा और वहां से जाने लगता है। और फिर गामा सिड को एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम न्यू था। ये वो अजीब से क्रिएचर थी जो एलेक्सिया के साथ थी और अब लड़की में चेंज हो गई है। गामा बोलती है अल्फा को इसके अंदर बहुत टैलेंट दिखा, आप इसका यूज भी कर सकते हो मास्टर। सिड बोलता है ठीक है जब कुछ काम हुआ तो मैं इसकी हेल्प ले लूंगा। फिर गामा से बोलता है कि मुझे सस्ती चॉकलेट चाहिए। गामा बोलती है आप फ्री में भी सभी चॉकलेट ले जा सकते हो। फिर सिड गामा से बातें करता है और अपने सिलाइम से एक गोल्ड कॉइन चोरी कर लेता है। फिर सीन सिड पे आता है जो पुअर सिकल के साथ भाग रहा था क्योंकि अभी लॉकडाउन लग गया था। तभी सिड को फाइट करने की आवाज आती है। वो पुअर सिकल से बोलता है मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे यहाँ ही फ्रेश होना होगा, ये बात तुम दोनों किसी और को नहीं बताना। पुअर सिकल प्रॉमिस करते हैं कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे और रोते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर सीन एलेक्सिया पे आता है जो फेक शैडो गार्डन के लोगों से फाइट कर रही थी और जिससे फाइट कर रही थी एलेक्सिया उसको दूर कर देती है अपनी शॉट से। तभी एलेक्सिया के पीछे 2 और आदमी आ जाते हैं और पहले वाला आदमी एलेक्सिया के हाथ में शॉट मार देता है। वो लोग एलेक्सिया को मारने ही वाले थे कि वहाँ शैडो आकर उन लोगों से बोलता है तुम शैडो गार्डन का नाम यूज कर रहे हो और वो भी मेरे से बिना पूछे, और उनमें से एक आदमी को मार देता है। बाकी 2 आदमी शैडो को देख के वहां से भाग जाते हैं। एलेक्सिया शैडो से पूछती है तुम कौन हो और तुम क्या चाहिए?
सैडो बोलता है तुम इन सबसे दूर रहो और वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों आदमी सोचते हैं कि हम बच गए, तभी उनके पीछे सैडो आ जाता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है और बोलता है तुमको क्या लगा तुम सैडो से बच। तभी वहां न्यू आती है जो बोलती है मास्टर आप यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों से सच निकलवाती हूँ। सैडो बोलता है कुछ गड़बड़ नहीं करना और वहां से चला जाता है। न्यू उस आदमी को मारती है और बोलती है मैं मास्टर की जैसे दयावान नहीं हूँ तो तुम मुझे सच बताओ अब। फिर सीन कुछ लोगों पे आता है जो बोलते हैं हमारे पपेट मर गए हैं। फिर वहाँ एक नाइट था जो बोलता है हमें जो चाहिए था उसकी लोकेशन हमें मिल गई है, हमें उसे लेने जाना है अब बस। फिर सीन अलेक्सिया पे आता है जिसके हाथ में लग गया था। वो आयरिस से बोलती है वो लोग असली शैडो गार्डन नहीं थे, ये बात मुझे खुद शैडो ने बताई है। और फिर अलेक्सिया बोलती है शैडो भी कल्ट ऑफ डियाब्लो को खत्म करना चाहता है और हम लोग भी, तो हम लोगों का असली दुश्मन कौन है आयरिस? आयरिस बोलती है दोनों ही, क्योंकि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन किंगडम को खत्म कर रही है इसलिए। और फिर सीन सेट पे आता है जो ट्रेन से अकेडमी जा रहा था। ट्रेन में सब लोग बातें कर रहे थे कि ये वो ही लड़का है जो कल रात बाहर फ्रेश होके आया है। इन सब बातों को सिड इग्नोर करता है। फिर सीन सिकल पे आता है जो चॉकलेट और अपने अजीब से फेस के साथ एक सीनियर लड़की को प्रपोज करता है। तभी वहां उस लड़की का मंगेतर आ जाता है जो सिकल को अपने साथ ले जाती है। ये सब सिड और पू देख रहे थे और बोलते हैं सिकल की तो किस्मत खराब थी। फिर सीन सिड पे आता है जो लाइब्रेरी में था जिसके पास भी चॉकलेट थी और ये सिड को किसी लड़की को देनी थी। तो सिड सोचता है जो लड़की मुझे पहले मिलेगी मैं ये उसे दे दूंगा और वहां से जाने लगता है। उसके साइड में ही एक लड़की बैठी थी। सिड वो चॉकलेट उस लड़की को देके चला जाता है। वो लड़की सैरी थी जो सिड को पहचान जाती है लेकिन सोचती है इसने मुझे ये क्यों दिया। फिर सीन सैरी पे आता है जो चॉकलेट को देख रही थी। तभी वहां उसके पापा आते हैं जो खास रहे थे। फिर वो सैरी से बोलते हैं तुमको किसी ने चॉकलेट दी? सैरी बोलती मुझे एक लड़के ने दी। और ये चॉकलेट क्या होता है पापा? पापा बोलते हैं ये एक न्यू स्वीट है, वो लड़का तुमको पसंद करता है इसलिए उसने तुमको गिफ्ट में ये दिया है और यही तो लव ऑन फर्स्ट साइट है। सैरी को याद आता है वो कैसे सिड से मिली थी। उसके पापा बोलते हैं वो लड़का तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा होगा, तुमको उसको अपना आंसर बताना चाहिए। फिर उसके पापा बोलते हैं तुम रिसर्च के साथ साथ सोशली भी एक्टिव रहा करो और तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुंची? सैरी बोलती है मैं बहुत ही जल्दी इस आर्टिफैक्ट के बारे में पता लगा लूंगी। तभी उसके पापा बहुत तेज खांसने लगते हैं। सैरी बोलती है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसके फादर बोलते हैं मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली। सैरी बोलती है मैं लकी हूँ जो आपने मुझे गोद लिया। पापा बोलते हैं तुम अपनी मम्मी के जैसे ही हो और उनके जैसे ही बहुत अच्छी रिसर्चर बनोगी फ्यूचर में। फिर सीन सिड पे आता है जो एक पेपर पढ़ रहा था। उसके पीछे न्यू आती है। सिड बोलता है तुम भी इस एकेडमी में आती हो स्टडी करने? न्यू बोलती है मैंने ये यूनिफॉर्म किसी से उधार ली है जिससे मुझ पे किसी का शक ना आए। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं जहां अभी भी सिड वो पेपर पढ़ रहा था। ये एक शॉर्ट आर्ट टूर्नामेंट का पेपर था। एकेडमी में शॉर्ट आर्ट टूर्नामेंट होने जा रहा है और सिड भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर सिड बताता है कि सिकल और पू ने उसका नाम टूर्नामेंट में लिखवा दिया था और सिकल सिड से बोलता है अगर तुम टूर्नामेंट में फाइट करोगे तो तुम 2 या 3 लड़कियों को इम्प्रेस कर लोगे। ये सुन के सिड सिकल को पंच मारता है। पू बोलता है अगर तुमको वो लड़कियां नहीं चाहिए तो तुम उन लड़कियों को मेरे पास भेज देना। फिर सिड पू को भी पंच मारता है। वो दोनों बोलते हैं हम दोनों अभी डैमेज इसलिए हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां न्यू सिड को बताती है कि उसने फेक शैडो गार्डन के मेंबर से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है लेकिन उनका माइंड वॉश किया गया था इसलिए मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चली है। मुझे ये पता चला है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो अनाथ बच्चे जिनके पास मैजिक है उनके ऊपर ड्रग का यूज करके उनका ब्रेन वॉश करता है और कल्ट इन बच्चों को चाइल्ड ऑफ डियाब्लो बोलते हैं। कल्ट ऐसा बहुत सालों से कर रहा है और हमें ये भी पता चला है कि किंगडम में नेम्ड ऑफ फर्स्ट चाइल्ड भी आया है जिसका नाम रैक्स द गेम बिट्रियल है। सिड बोलता है ये नेम्ड क्या होता है? न्यू बताती है कि नेम्ड वो चाइल्ड होते हैं जिनके ऊपर ड्रग का यूज होता है लेकिन वो लोग अपने सेंसेस में रहते हैं और फिजिकली बहुत पावरफुल हो जाते हैं। न्यू बोलती है कल्ट ने अपने नेम्ड चाइल्ड को किंगडम में भेजा है तो यहाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। सिड वहां से ये बोल के चला जाता है कि मेरे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। न्यू बोलती है मास्टर के पास हर चीज का सॉल्यूशन पहले से ही होता है। फिर शॉर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सिड की बहन फाइट में जीत जाती है। वहाँ सब लोग बोलते हैं क्लियर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए तो प्रिंसेस आयरिस ने क्लियर के ऊपर नजर रखी हुई है और टूर्नामेंट के पीछे कुछ लोग बैट लगा रहे थे कि नेक्स्ट कौन जीतने वाला है। सिकल और पू ने भी किसी के ऊपर अपने पूरे पैसे लगाए हुए। फिर टूर्नामेंट में जो नेक्स्ट फाइट होने वाली थी वो सिड और एक येलो बाल वाले लड़की की होती है। सिड बोलते हैं इस लड़की का नाम रोज ओरियाना है जो ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस है और ये लड़की पूरा एकेडमी में फीमेल बेस्ट स्वॉर्ड फाइटर है और रोज किसी गेम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह है इस एकेडमी में। फिर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। सिड बोलते हैं मेरे लिए कोई चीयर नहीं कर रहा है क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ लेकिन फाइट के बाद ये लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। फिर रोज और सिड फाइट करते हैं। यहाँ सिड बोलते हैं मैंने इस फाइट के लिए बहुत ट्रेनिंग की है और एक रैट चीज खा लेता है और तभी सिड को रोज की तलवार लगती है और इस अटैक से सिड दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ये सिड का ही किया धरा था क्योंकि ये फेक ब्लड था। फिर रेफरी रोज को विनर अनाउंस करने ही वाला था कि सिड खड़ा होता है और बोलता है मैंने अभी हार नहीं मानी है और फिर से सिड के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। रेफरी बोलता है तुम पक्का फाइट करना चाहते हो? सिड बोलता है हाँ और फिर से सिड रोज से फाइट करता है जहां रोज के अटैक से फिर से सिड दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है। ऐसा बहुत बार होता है। रोज अटैक करती है, सिड गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है। सिड फिर से खड़ा होता है। यहाँ रोज बोलती है तुम हार क्यों नहीं मान लेते? सिड बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। रोज बोलती है मैंने तुम्हें पहले वीक समझा
था, लेकिन मैंने तुम्हारे आंखों में आग देखी है लड़ने की, तो इस बार मैं तुम पे अपनी फुल पावर से अटैक करूंगी। रोज फुल पावर से सिड पे अटैक करती है, लेकिन रेफरी सिड को आके बचा लेता है और रोज को विनर अनाउंस कर देता है। सिड स्ट्रेचर से वहां से चला जाता है और रोज बोलती है मैं फिजिकली तो तुमसे फाइट में जीत गई हूँ, लेकिन मेंटली तुम ही विनर हो। और फिर सीन सिकल और पूपे आता है जो बैट में अपने पूरे पैसे हार गए थे। फिर सीन सिड पे आता है जिसके पूरे फेस में पट्टी बंधी थी। तभी वहां सैरी आती है और सिड से पूछती है तुम ठीक हो। सिड सोचता है ये लड़की कौन है। फिर वो दोनों एक कॉफी शॉप पे थे जहां सैरी बोलती है तुमने बहुत अच्छी फाइट की, और फिर सैरी सिड को कुकीज गिफ्ट करती है जो उसने खुद बनाई थी। सिड बोलता है ये लड़की मेरे परफॉर्मेंस देख के इतना खुश हो गई इसलिए ये मुझे गिफ्ट दे रही है। सिड वो गिफ्ट ले लेता है। फिर सैरी सिड से बोलती है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। सिड बोलता है इस लड़की से फ्रेंडशिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सिड उस लड़की का फ्रेंड बन जाता है। फिर सैरी पीछे पलट के बोलती है पापा देखो मैंने सिड को अपना फ्रेंड बना लिया है। सिड भी सैरी के फादर को देखता है और बोलता है ये तो ल्यूथरन बार्नेट है, साइंस अकेडमी के असिस्टेंट प्रिंसिपल, तो ये इसकी लड़की हुई जिसका नाम है सैरी बार्नेट। मुझे इन्हीं लोगों से तो दूर रहना था क्योंकि लूथरन भी अपने अकेडमी के टाइम पे 100 टूर्नामेंट के चैंपियन थे। अगर मैं इनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ तो इनको मेरे साइडों होने की बात पता चल जाएगी। लूथरन सिड से बोलते हैं मेरी बेटी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रही है और इसके कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है, तो तुम सैरी का ध्यान रखना। सिड उनको मना नहीं कर पाता और हाँ बोल देता है। फिर सीन सैरी पे आता है जो चॉकलेट खा रही थी और बोलती है अब मैं और सिड दोस्त बन गए हैं तो मैं उसके घर उसका हालचाल पूछने जा सकती हूँ। तभी सैरी को याद आता है कि सिड और प्रिंसेस अलेक्सिया तो रिलेशनशिप में थे। फिर सीन अलेक्सिया पे आता है जिसके डोर में सैरी थी जो उससे मिलने आई थी। अलेक्सिया बोलती है तुमको आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ पता चला है जो तुम मुझे ये बताने आई हो। सैरी बोलती है मुझे आपसे कुछ और बात करनी है, क्या आप और सिड रिलेशनशिप में अभी भी हो। अलेक्सिया बोलती है हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और हम दोनों किसी रीजन की वजह से रिलेशनशिप में थे। ये सुन के सैरी खुश होती है और बोलती है कि मुझे लगा था कि आप दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं क्योंकि मैं और सिड आज ही फ्रेंड बने और शायद में हम दोनों फ्यूचर में रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये सुन के अलेक्सिया जो कप में चाय पी रही थी वो अपना चाय का कप कपाते हुए नीचे रखती है और फिर सैरी वहां से खुश होकर चली जाती है। और अलेक्सिया के बाहर जो नाइट था उसको अलेक्सिया के रूम से कप टूटने की आवाज आती है। फिर सीन सिड पे आता है जो क्लास में था जहां सब उसको रिस्पेक्ट से देख रहे थे, लेकिन सिड हैंड ग्रिप कर रहा था। सिकल पू से पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। पू बोलता है हमें अकेडमी के इलेक्शन के बारे में एकेडमी काउंसिल कुछ बताने वाली है। तभी वहाँ प्रिंसेस रोज आती है जो सबको इलेक्शन के बारे में बता रही थी। तभी सीन एक नाइट पे आता है जिसको हमने पहले देखा था, जिसके पास एक अजीब सी बॉल जैसी चीज थी जिसको वो नाइट एक्टिवेट करता है और उस बॉल की वजह से पूरे अकेडमी में एक बैरियर बन जाता है। फिर सीन अलेक्सिया पे आता है जो अकेडमी आई थी, लेकिन वो देखती है कि अकेडमी के गेट तो बंद है। फिर वो देखती है कि गार्ड को भी किसी ने मार दिया है। फिर सीन सिड पे आता है जिसको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है और सिड अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पा रहा था और ये सब वहाँ किसी और ने नोटिस नहीं किया था। फिर उन लोगों के क्लासरूम में कुछ लोग आते हैं और अपने आप को शैडो गार्डन बोलते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने पूरे अकेडमी में कब्जा कर लिया है और तुम लोग चुपचाप हमारी बात मानो। रोज बोलती है तुम भी कितने पागल हो, तुमने डार्क नाइट अकेडमी में ही हमला कर दिया, अब तो तुमको मरना होगा। और अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एक आदमी पर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पाती क्योंकि वो अजीब सी बॉल मैजिक को ब्लॉक कर रही थी। तभी वो आदमी बोलता है तुम बहुत बोलती हो तो तुमको मरना होगा अब, और रोज के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ बीच में सिड आ जाता है तो उस आदमी का अटैक सिड पे लगता है और सिड की बॉडी से ब्लड निकलता है और वो गिर जाता है। फिर सीन रोज पे आता है जो सिड से बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। सिड बोलता है मैं मर रहा हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख के रोज रोने लगती है और बोलती है तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। वो ब्लैक कपड़े वाला आदमी बोलता है तुम लोग का रोना धोना हो गया हो तो तुम हमारी बात मान के ऑडिटोरियम चलो। फिर सब स्टूडेंट अकेडमी के ऑडिटोरियम जाने लगते हैं। फिर सीन सिड पे आता है जो अपने हाथ मैजिक पावर के साथ अपने दिल के साइड में मारता है और जिंदा हो जाता है। उसने अपने दिल को 10 मिनट के लिए रोक दिया था, लेकिन उसका ब्लड उसके ब्रेन तक जा रहा था जिससे वो जिंदा हो गया। ये सब करने में बहुत रिस्क था, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो सिड स्वर्ग से धार जाता। फिर सिड अभी भी अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अपने मैजिक को पतले धागे की तरह यूज कर सकता था और उसी से अपने आप को हील कर लेता है और बोलता है यहाँ बहुत कुछ हो रहा है और क्लासरूम से चला जाता है। फिर सीन सैरी पे आता है जो आर्टिफैक्ट पे रिसर्च कर रही थी और उसको पता ही नहीं था कि अकेडमी में क्या हो रहा है। तभी वहाँ विंडो तोड़ के एक आदमी आता है। सैरी उसको देख के डर जाती है और आर्टिफैक्ट अपने हाथ में ले लेती है। वो आदमी बोलता है मैं हूँ शैडो गार्डन से, मेरा नाम है रैक्स द गेम बिट्रेयल और मैं यहाँ तुमसे वो आर्टिफैक्ट लेने आया हूँ। सैरी पे वो अटैक कर देता है। तभी वहाँ सैरी के बॉडीगार्ड आते हैं, उसको बचा लेते हैं। रैक्स बोलता है तुम बिना मैजिक के भी बहुत अच्छा लड़ लेते हो। उस आदमी का नाम गिलेन था जो रैक्स से फाइट कर रहा था। तभी मार्को जो किसी और से फाइट कर रहा था वो सैरी से बोलता है यही मौका है, यहाँ से भाग जाओ। सैरी वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन सिट पे आता है जो टेरेस पे था। वो बोलता है सभी स्टूडेंट हॉस्टेज हैं जो ऑडिटोरियम में हैं और बाहर से डार्क नाइट नहीं आ सकते बैरियर की वजह से, और फेक शैडो गार्डन के लोग सब जगह हैं और नजर रखे हुए हैं कि कोई भी स्टूडेंट बाहर ना हो। लेकिन ये लोग बेवकूफ हैं, इन लोगों को फैशन का सेंस नहीं है। ये लोग दिन में ब्लैक कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ब्लैक कपड़े रात में पहने जाते हैं। अगर इनको ब्लैक कपड़े पहनने ही थे तो ये लोग रात में अकेडमी में अटैक करते, दिन में क्यों किया। और अपने मैजिक से एक बो बनाता है और उन लोगों को हेडशॉट मारने लगता है और बोलता है मैं शैडो बन के रात में इन सब लोगों को खत्म कर दूंगा। फिर सिड को सैरी दिखती है जो भाग रही थी और सैरी के पिंक चप्पल से बहुत आवाज आ रही थी और उसकी चप्पल की वजह से सैरी के पीछे बहुत से ब्लैक कपड़े वाले लोग लग जाते हैं और उसको मारना चाहते थे, लेकिन सिड उन लोगों को मार रहा था। फिर सैरी को याद आता है कि रैक्स ने बोला था कि उन लोगों ने मैजिक ब्लॉक कर दिया है, इसका मतलब ये है कि वो लोग इस आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हैं, तो मुझे अपने पापा के ऑफिस में जाना चाहिए, मुझे इस बारे में वहाँ कुछ पता चल सकता है। लेकिन सैरी की पिंक चप्पल की वजह से वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, लेकिन वहाँ सही टाइम पे सिड सैरी और आर्टिफैक्ट दोनों को बचा लेता है और आर्टिफैक्ट सैरी को वापस कर देता है और सैरी से बोलता है तुमको पता होना चाहिए कि बाहर
बाहर कितना खतरा है और सबसे पहले तो तुम अपनी पिंक चप्पल उतारो। फिर सैरी अपने पापा के रूम में आ जाती है और वहाँ एक डॉक्यूमेंट उसको मिलता है जिसमें वो ही बॉल थी जो नाइट के पास थी। इस बॉल का नाम आई ऑफ एवरेस्ट है। सैरी सिड को बताती है कि ब्लैक कपड़े वाले लोग इसी आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हैं मैजिक ब्लॉक करने के लिए। ये आर्टिफैक्ट एक्टिव होने के बाद अपने आसपास के सभी मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिड बोलता है फिर ब्लैक कपड़े वाले लोग अपना मैजिक कैसे यूज कर रहे हैं। सैरी बताती है कि हम इस आर्टिफैक्ट को ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे वो स्पेसिफिक मैजिक एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ये आर्टिफैक्ट लो मैजिक और हाई मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस आर्टिफैक्ट की मैजिक एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई तो ये आर्टिफैक्ट किसी बॉम्ब की तरह फट जाएगा। सिर्फ तो मैंने मुझे बताया था कि सभी स्टूडेंट ऑडिटोरियम में है तो ये आर्टिफैक्ट भी वहां ही होगा जहां ये सभी स्टूडेंट की मैजिक पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा और पूरे ऑडिटोरियम के साथ ब्लास्ट हो जाएगा। सिड बोलता है हम इसको रोक नहीं सकते। सैरी बोलती है आई ऑफ एवरेस्ट का एक कंट्रोल यूनिट है जो मेरे पास है। ये वाला आर्टिफैक्ट आई ऑफ एवरेस्ट की स्टोरेज की तरह है। इस आर्टिफैक्ट की हेल्प से आई ऑफ एवरेस्ट ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर कर सकता है और मैंने इस आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च की है। अगर मैं आई ऑफ एवरेस्ट को इस आर्टिफैक्ट के साथ यूज करूंगी तो हम ऑडिटोरियम को ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। फिर सैरी बोलती है लेकिन ये आर्टिफैक्ट तो बहुत खतरनाक है इसलिए मेरे पापा ने इसको गवर्नमेंट को दे दिया था। सिड बोलता है ये वही आर्टिफैक्ट होगा जो गवर्नमेंट के पास है या उसी के जैसे सेम दूसरा आर्टिफैक्ट होगा। फिर सैरी बोलती है अगर मैं इस आर्टिफैक्ट को डिकोड कर लेती हूँ तो मैं इस आर्टिफैक्ट को लेके ऑडिटोरियम के नीचे जो केव टनल है वहां ले जाऊंगी और आई ऑफ एवरेस्ट को डीएक्टिवेट कर दूंगी। लेकिन मुझे इस आर्टिफैक्ट को डिकोड करने के लिए जो आइटम और टूल चाहिए वो मेरे लैब में है। सिड बोलता है मैं उसको लेके आता हूँ। सैरी बोलती है तुम तो हट होना। सिड बोलता है मर्द को दर्द नहीं होता, वहां से चला जाता है। फिर सीन रेक्स पे आता है जो नाइट को आके बताता है कि हम लोगों ने पूरे स्कूल में कब्जा कर लिया है और बाहर से भी डार्क नाइट एकेडमी के अंदर नहीं आ सकते। वो नाइट बोलता है लेकिन मैंने तुमको जो काम दिया था तुमने वो काम किया। रेक्स बोलता है वो आर्टिफैक्ट उस लड़की के पास ही है। नाइट बोलता है जल्दी से वो आर्टिफैक्ट मेरे पास लेके आओ नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रेक्स वहां से जाने लगता है और नाइट से बोलता है हमारे पावरफुल लोगों को कोई मार रहा है जो इसी अकेडमी में है। नाइट बोलता है इसका मतलब है कि असली शैडो गार्डन के मेंबर अकेडमी में ही हैं। फिर रेक्स अपने आदमियों के साथ सैरी के पास जा रहा था लेकिन तभी वो देखता है कि उसके आदमी लोग तो गायब हो गए हैं। तभी रेक्स के पीछे सिड आता है जो रेक्स को अपने हाथ से टच करता है। इससे रेक्स दूर जाके गिरता है और फिर रेक्स एक नेट लगा लेता है और सिड से बोलता है अब तुम मुझे मार के दिखाओ। सिड नेट के अंदर ही था और रेक्स को किक मारता है। सिड की किक से रेक्स एक क्लासरूम में जाके गिरता है। रेक्स सिड से बोलता है तुम कौन सा आर्टिफैक्ट यूज कर रहे हो इतना तेज होने के लिए। लेकिन रेक्स देखता है पूरा क्लासरूम उसके आदमियों की लाशों से पैक है। फिर सिड रेक्स का काम तमाम कर देता है। फिर सीन न्यू पे आता है। वो सैरी के रूम में थी जो मार्को को मारने जा रही थी। तभी वहां विंडो से सिड आता है और बोलता है न्यू तुम यहाँ क्या करने वाली थी। न्यू बोलती है मार्को मेरा मंगेतर था लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की इसलिए मैं उसको मारने वाली थी। सिड बोलता है तुमको मार्को को मारने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर न्यू बताती है मास्टर मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी लेकिन मैं लेट हो गई। यहाँ अकेडमी में रियल शैडो गार्डन के मेंबर आ गए हैं जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैजिक बैरियर की वजह से कोई भी एल्फ अपनी ट्रू पावर से फाइट नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ 7 जनरल कर सकते हैं। लेकिन अभी इस किंगडम में गामा के अलावा कोई भी जनरल नहीं है और गामा भी यहाँ की इंचार्ज है जो सब कुछ हैंडल कर रही है। सिड बोलता है लेकिन गामा फाइट नहीं कर सकती, वो वीक है। न्यू बोलती है गामा ने बताया है कि यहाँ का मैजिक बैरियर रात तक रिमूव हो जाएगा। तो सिड बोलता है हम लोग रात को ही फेक शैडो गार्डन के लोगों पर अटैक करेंगे। फिर सिड न्यू से बोलता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर न्यू ने सभी आइटम सिड को दे दिए थे। न्यू बोलती है मास्टर आप इन सब चीजों का क्या करोगे। सिड बोलता है जो आर्टिफैक्ट मैजिक को ब्लॉक कर रहे हैं मैं उसको डीएक्टिवेट करूंगा इसलिए मुझे ये सब चाहिए और वहां से चला जाता है। न्यू बोलती है हमारे मास्टर कितने टैलेंटेड हैं। फिर सीन सैरी पे आता है जो आर्टिफैक्ट को डिकोड करने का ट्राई कर रही थी और यहाँ ये पार्ट खत्म होता है।